केसरी बेटे के बारे में बात बोले दमखम वही, जमघम वही, घरघाट वही, तलवार पुरानी पर काट। एक साथ हमारी परिस्थितियां कठिन थी, बिल्कुल सही बात है। रजत जी भी इसी विद्यालय के छात्र रहे। परिस्थितियां कठिन थी, ठीक है, और मैं कुछ बातों का स्पष्टीकरण भी करना चाहता हूँ। जैसे केटी मैडम ने कहा उस समय मीडिया ट्रायल की बात, तो ऐसा है जब व्यवस्थाएं व्यवस्थित ना हो और इस भाग को कौन लेगा, तो हम लोग जानते हैं कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया है। कम से कम सब पे उद्घाटित होगा, सब पे सामने आएगा, तो जिनकी जिम्मेदारी है वो ही दोषारोप कर रहे हैं। जब सब पे समाज के सामने आएगा तो समाज उस जिम्मेदारी को स्वयं अपने ऊपर लेगा। जो विद्यालय में हुआ उसी का परिणाम आज हम विद्यालय में देख रहे हैं। कदम चलना शुरू हुआ है, चलना भी सही तरीके से भी नहीं शुरू हुआ है, और आने वाले समय में आप सबकी सहयोगिता से संपूर्ण समाज, क्योंकि इस पानागढ़ का जो समाज है इसका 99% हिस्सा इस विद्यालय का पूर्व छात्र रहा है। 3-3 पीढ़ियां एक ही घर में यहाँ हमें देखने को मिली। तो अगर प्रभु चाहेंगे तो आने वाले वर्ष में जिस साइंस के लिए केटी मैडम मलाल कर रही थी कि हमारा साइंस बंद हो गया था, वह साइंस भी सबकी प्रचेष्टा से प्रभु चाहेंगे तो अगले साल शुरू होगा। और आशाजनक होना चाहिए, आशारूप विचार होने चाहिए। रघुनाथ ठाकुर ने कहा जो भी तुम्हारा डाक सुने के ना से कभी अकेला चलो रे। और हमने इसी विद्यालय में पढ़ा था अज्ञेय जी की एक पंक्ति कि उलझल हारिल लिए हाथ में एक अकेला ओछा दिखता। जो परितत्व है वही हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। नौकरियों में अवसर निकालना यही हम सबका ध्येय होना चाहिए। और हमारे शास्त्रों में बहुत पहले से कहा गया है, हम इसी शिक्षा से पूरा सर्व समाज हमारा, जब इन विद्यालयों की व्यवस्था नहीं होती थी, गुरुकुलों की व्यवस्था होती थी, आज से 5000, 7000, 10,000 साल पहले, जब पूरी दुनिया में कहीं ज्ञान का प्रकाश नहीं था, उस समय हमारे यहाँ जो बातें थी, आमंत्रण अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषध, अयोग्य पुरुषो नास्ति, ज्योतिको स्वप्न। ऐसा कोई अक्षर नहीं जिससे मंत्र की रचना ना हो, ऐसी कोई वनस्पति नहीं जिससे औषधि का निर्माण ना हो, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके द्वारा कोई काम न किया जा सके, केवल मात्र योग्य योजक का अभाव। जब योजनाबद्ध तरीके से और चुनौतियों में अवसर खोजा जाएगा तो परिणाम वैसा ही आएगा जैसा कि नाम के लिए चारों तरफ केटी मैडम बोल रही थी कि नाम देने में क्या ये है, तो आप लोग प्रोफेशनल हैं, आप लोगों को शायद कहीं पर्दे हो, बाध्यताएं हो, हमें कोई बाध्यताएं नहीं है। हम इस विद्यालय के छात्र रहे, चारों तरफ डंका पीटा जाता है, नेपाली पढ़ा स्कूल का, और इस बार माध्यमिक में जिस बच्चे ने टॉपर किया हमारे विद्यालय से, उसका नंबर नेपाली पढ़ा के पढ़ाए हुए बच्चों से ज्यादा, इसका श्रेय संपूर्ण शिक्षक मंडली को जाता है, और कैप्टन के तौर पे हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन हमारे हेडमास्टर साहब हैं पांडा जी, इनको जाता है। एकेडमिक शिक्षक नहीं, जो लोग शिक्षा को बगल से सहयोग कर रहे हैं, शिक्षा को विद्यालय के अंदर ही कर्मरत रह करके और बगल से सहयोग कर रहे हैं, जैसे विभिन्न योजनाओं का निबंधन करना, जैसे कि और ऑनलाइन पोर्टल में नामों को चढ़ाना, जैसे कि
विभिन्न क्लरिकल काम है, इन कामों को जो लोग निपुणता के साथ कर रहे हैं, उनका भी विद्यालय के छात्रों की जो उनकी जो आंतरिक प्रगति है उसमें उनका भी और बिल्कुल बराबर का योगदान है। और यह मेरा एक टीम वर्क है। मैं ज्यादा लंबा समय नहीं लूंगा, बस सोच जो है वो पॉजिटिव होनी